तो 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी और हमारे तमाम सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। वाराणसी जिला कोर्ट के बाहर से वहां हलचल बढ़ गई है। जैसे ही फैसला आया तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी है और सभी हिंदू पक्षकारों की तरफ से भी अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें, क्योंकि एक बड़ा मामला है। श्रृंगार गौरी की पूजा पर अब आगे सुनवाई होगी। जैसा कि वाराणसी कोर्ट ने यह फैसला दिया है, हिंदू पक्ष की तमाम दलीलों को माना है और एक और कोर्ट ने यह भी माना है कि यह मामला 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता है। यह भी कोर्ट की तरफ से माना गया है और मुस्लिम पक्ष की तमाम आपत्तियों को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की दलीलों को मानते हुए इसमें यह फैसला दिया गया है कि ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस में आगे सुनवाई चलती रहेगी, क्योंकि यह मामला सुनने लायक है। कोई एक हतमी फैसला या राय कायम की जा सकती है, लेकिन बाबरी मस्जिद के केस के सिलसिले में जो कुछ भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सिलसिले में कहा था, तो उसके बाद ये उम्मीद का सबने इजहार किया था कि अब कोई भी मंदिर मस्जिद मुद्दा अपने मुल्क में नहीं उठेगा। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के मुद्दे सामने आ रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी आज हुआ है उसको अपने लीगल टीम स्टडी करेगी और उसके बाद ही कोई अपनी राय रखी जा सकती है। कहा है कोर्ट ने कि ये मामला सुनने योग्य है। मुस्लिम पक्ष कहता रहा कि 1991 वर्शिप एक्ट का भी हवाला दिया गया, लेकिन आज जो फैसले में ये कोर्ट ने कहा कि योग्य है और इसमें अगली तारीख नवंबर में भी दी गई है। यानी जो भी अगली तारीख दी गई है, जाहिर सी बात है दोनों पार्टीज अपनी अपनी बातें रखेंगी और जो मस्जिद की साइड है वो भी अपनी दलीलें पूरी ताकत के साथ रखेंगे। और आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से मस्जिद में नमाज होती आ रही है, वहाँ पे मस्जिद कायम है और लोग वहाँ नमाज अदा कर रहे हैं और आज भी नमाज अदा हो रही है। इसमें कोई भी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा वहाँ पे नमाज अदा की जाती रहेगी। उस सिलसिले में हम समझते हैं कि कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे कि कोई नमाज अदा करने पे सवालिया निशान लग रहा हो। लेकिन बहरहाल जो भी ये केस चल रहा है, इस केस को अदालत में ही पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। और लेकिन मेरी सबसे यही एक बार फिर से अपील है कि सब लोग हर तरीके से अमन कायम रखें और ये एक लीगल मसला है। जाहिर सी बात इसका फ़ैसला अदालत में ही होना है। तो मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये लीगल मसला है, कोर्ट ही इसका फैसला करेगा। और आज एक बड़ा फैसला आया है हिंदू के पक्ष में। हर मंदिर के अंदर खुशी का माहौल होना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। तो वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की तमाम दलीलों को मानते हुए श्रृंगार गौरी पूजा की याचिका पर आगे सुनवाई होगी, ये कहा है। अब आगे इसमें 22 सितंबर को सुनवाई होनी है और उससे पहले तमाम रिएक्शंस भी हम आपको सुनवा रहे हैं। किस तरह से हिंदू पक्ष के लोगों में खुशी की लहर है। तो बार बार अपील भी की जा रही है कि सब शांति बनाए रखें। ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट के तहत ही जो जो फैसले आ रहे हैं उसको सभी को सुनना, समझना और मानना होगा। तो ज्ञानव्यापी श्रृंगार केस में आगे की सुनवाई जारी रहेगी। जैसा कि वाराणसी जिला कोर्ट ने भी माना है कि ये केस सुनने लायक है और इसमें 5 महिलाओं ने ये याचिका दायर की थी और दरअसल अनुमति मांगी थी पूजा की। श्रृंगार गौरी समेत जो तमाम देवी देवताएं हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद कैंपस में, उनकी पूजा की परमिशन मांगी गई थी। और सबसे पहला स्टेज आज यही था कि क्या ये याचिका सुनने लायक भी है या नहीं। तो वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष की तमाम दलीलों को माना है और कहा है कि हाँ, ये याचिका सुनने लायक है और अब आगे इस पर सुनवाई होगी। 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। और जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे कि जो हिंदू पक्ष पहले भी तमाम दलीलें रखता रहा है और मांग की जाती रही है हिंदू पक्ष की तरफ से कि हालांकि सर्वे किया जा चुका है एक बार, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से तमाम ऐसी जगहों को गिनवाया गया है कि वहां पर भी सर्वे कराने की जरूरत है। तो क्या 22 सितंबर को ये दलील भी हिंदू पक्ष की तरफ से रखी जाएगी? अगर इस पूरे केस की बात करें तो 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू देवी देवताओं की पूजा की परमिशन मांगी थी। इन महिलाओं ने खास तौर पर
श्रृंगार गौरी की हर दिन पूजा करने की इजाजत वो चाहती थी। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में सर्वे भी किया गया था और सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग मौजूद है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इससे इनकार कर रहा था। क्या है बाबा, 1947 में जो धार्मिक स्थिति जैसी थी उसी होनी चाहिए। तो धार्मिक स्थिति क्या थी, उसके लिए तो ट्रायल चलेगा ही, साक्ष्य सबूत चलेगा ही। में डिसाइड है और 36 में का भी दिन है, आज बाबा का दिन है। संयोग है, संयोग है, ये संयोग है या प्रयोग नहीं? कोई प्रयोग नहीं, संयोग है। हो सकता है, बाबा कृपा। देखिए, दर्शन करना, पूजन करना हम लोग के एक सनातन में संस्कार है, प्रवृत्ति है, इसलिए हम लोग लेंगे, दर्शन करे जा सकते हैं। बीबीसी से है। तो हिंदू पक्ष अपनी एक बड़ी जीत इसको मान रहा है, क्योंकि कोर्ट ने यह भी माना है कि ये मामला 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता है। और जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे कि तमाम जो इस मसले को अगर से देख लें तो मुझे उम्मीद है कि कोई रास्ते का हल निकल सकता है इसका। क्या लगता है अभी भी कुछ हो सकता है? अब तो कोर्ट में केस चला गया। देखिए, अदालत के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। मैंने कहा, हम हिंदुस्तान की अदलिया के ऊपर ये नहीं कर सकते कि हमें अदलिया पर, अपनी अदालत पर भरोसा नहीं है। हमें पूरा भरोसा है। मगर कौन सी ऐसी चीज़ है, जब मामला बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग कोर्ट के बाहर बैठ के ये फैसला कर दीजिए, और उन्होंने एक टाइम दिया था। वो बात अलग है, वो फैसला नहीं हो पाया। मगर अगर से फैसला बातचीत से हो जाए, इसलिए कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सिनेगाग हो, इमामबाड़ा हो, यहाँ आदमी मन की शांति के लिए जाता है। यहाँ आदमी जाता है अपने दिमाग को सुकून के वास्ते। मगर अगर से ये सब के अंदर सियासत होने लगी तो फिर इंसान कहाँ जाएगा? जब उसका दिल दुखा हुआ होगा, उसका जहन परेशान होगा, उसके पाँव टकमगा रहे होंगे, उसके माथे से पसीना आ रहा होगा, सियासतदान अपना काम करेंगे, वो कहाँ जाएगा वो? मगर जो फैसला आए आने वाले समय में उसको दोनों पक्षों को मान लेना चाहिए। बिल्कुल मानना चाहिए। हमने पहले ये बात कह दी कि अदलिया पर हमें पूरा भरोसा है और अदालत के ऊपर हमें भरोसा है, लिहाजा हम अदालत के फैसले को मानने को